जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका रामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस ने बिशपों से कहा, गरीबों और कमजोर लोगों को प्राथमिकता दें। दिल्ली में ईसाई एकता के लिए प्रार्थना सप्ताह मनाया गया। उत्तराखंड द्वारा समान नागरिक संहिता अपनाए जाने से अल्पसंख्यक परेशान। तमिलनाडु में विश्वव्यापी पोंगल उत्सव, गणतंत्र दिवस पर एकता और सद्भाव का उत्सव। पूर्वोत्तर भारत मिशन के सूत्रधार का निधन। अंतर्धार्मिक केंद्र ने आस्था परंपराओं पर प्रशिक्षण आयोजित किया। गणतंत्र दिवस पर धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने 7 ईसाइयों को गिरफ्तार किया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने बिशपों से कहा, गरीबों और कमजोर लोगों को प्राथमिकता दें। पोप फ्रांसिस ने भारतीय बिशपों से अपने मंत्रालय में गरीबों और कमजोर लोगों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। यह संदेश उन्होंने भारतीय कैथोलिक बिशप सम्मेलन CCBI की 36वीं पूर्ण सभा को संबोधित करते हुए दिया। यह सभा पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा के कटक भुवनेश्वर के आर्चडायसिस में जिम विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है। CCBI के उपाध्यक्ष आर्च बिशप जॉर्ज एंटोनी स्वामी द्वारा पढ़े गए संदेश में पोप ने बिशपों के विचार विमर्श के लिए अपना प्रार्थनापूर्ण समर्थन व्यक्त किया। पोप ने उन्हें धर्म सभा यात्रा के परिणाम को लागू करने में स्थानीय चर्चों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित किया। दिल्ली में ईसाई एकता के लिए प्रार्थना सप्ताह मनाया गया। ईसाई एकता के लिए प्रार्थना सप्ताह 18 से 25 जनवरी तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न चर्चों में मनाया गया। यह वार्षिक आयोजन जो प्रार्थना के माध्यम से ईसाई एकता को बढ़ावा देता है, कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI के नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस इन इंडिया द्वारा प्रचारित किया जाता है। प्रार्थना सप्ताह को ईसाई एकता को बढ़ावा देने वाले डिकास्ट्री और विश्व चर्च परिषद के विश्वास और व्यवस्था आयोग द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था। सप्ताह भर चलने वाला यह आयोजन ईसाइयों को सांप्रदायिक मतभेदों से ऊपर उठकर मसीह में अपनी एकता पर चिंतन करने और उसका जश्न मनाने का एक विशेष अवसर प्रदान करता है। 2025 का आयोजन विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह 325 ईस्वी में हुई पहली विश्वव्यापी परिषद की 1700वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। उत्तराखंड द्वारा समान नागरिक संहिता अपनाए जाने से अल्पसंख्यक परेशान। उत्तराखंड द्वारा धर्म आधारित व्यक्तिगत कानून की जगह समान नागरिक संहिता अपनाए जाने पर ईसाई और मुस्लिम नेताओं ने निराशा व्यक्त की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी को मीडिया से कहा कि समान नागरिक संहिता UCC सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों की गारंटी देगी, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित यह राज्य ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के बाद भारत में मानक एकल संहिता अपनाने वाला पहला राज्य था। भारत के पश्चिमी तट पर छोटा गांव एकमात्र भारतीय राज्य था जिसके पास समान व्यक्तिगत संहिता थी, जिसे तब शुरू किया गया था जब यह पुर्तगाली उपनिवेश था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि अन्य राज्यों को भी इस तरह के सुधारों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे सामाजिक न्याय और समान अधिकारों के प्रति राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत हो सकती है। तमिलनाडु में विश्वव्यापी पोंगल उत्सव, गणतंत्र दिवस पर एकता और सद्भाव का उत्सव। तमिल लोगों का फसल उत्सव विश्वव्यापी पोंगल उत्सव 76वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मदुरै के आर्चडायसिस में विभिन्न धर्मों और संप्रदाय के लोगों के साथ मनाया गया। यह उत्सव मदुरै के पलगनाथम में सेंट एंथनी पैरिश में खुशी, सद्भाव और शांति का उत्सव था। यह किसानों को भुगतान करने का भी अवसर था। कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय समुदाय द्वारा एक जीवंत जुलूस के साथ हुई, जिसमें विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमि के लोगों द्वारा सांस्कृतिक नृत्य और पोंगल के बर्तन लिए गए। उन्होंने मिलकर उत्सव के मंच पर पारंपरिक पोंगल पकवान तैयार किया और उसका प्रदर्शन किया। इस समारोह में स्थानीय राजनीतिक और धार्मिक नेताओं ने भाग लिया, जिनके भाषणों ने छात्रों और किसानों को प्रोत्साहित किया। भारत के बहुसांस्कृतिक समाज में एकता और सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व पर जोर दिया। इसके अलावा हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, ब्रह्म कुमारी संघ के सदस्य और अल्पसंख्यक जन आंदोलन सहित विभिन्न धार्मिक समुदाय के नेताओं ने इस अवसर पर भाग लिया और अपना योगदान दिया। पूर्वोत्तर भारत मिशन के सूत्रधार का निधन। पूर्वोत्तर भारत मिशन में 3 दशकों तक एक ले ब्रदर के रूप में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सलेशन पुरोहित का 29 जनवरी को पूर्वी भारत के कोलकाता में निधन हो गया। वे 90 वर्ष के थे। फादर अब्राहम पनकाचाली, जिन्हें ब्रदर पीजे अब्राहम के नाम से जाना जाता था, उनका एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के कारण सुबह 1:30 बजे कोलकाता के पार्क क्लिनिक में निधन हो गया, जहां उन्हें 10 दिन पहले भर्ती कराया गया था। उन्हें 28 जनवरी को छुट्टी मिलनी थी, लेकिन सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उन्हें आईसीयू में ले जाया गया, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। कोलकाता सलेशन प्रोविंशियल फादर जोसेफ पेरिया ने एक बयान में कहा कि 29 जनवरी को शाम 7 बजे प्रोविंशियल हाउस में एक रिक्विएम मिस्सा की जाएगी। अंतिम संस्कार 1 फरवरी को दोपहर 1 बजे कोलकाता से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में बंदेल बेसिलिका में होगा। अंतरधार्मिक केंद्र ने आस्था परंपराओं पर प्रशिक्षण आयोजित किया। भारत में स्थित एक अंतरधार्मिक केंद्र ने दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से आने वाले प्रतिभागियों के लिए सांस्कृतिक परंपराओं और आस्था प्रथाओं पर 50 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू किया है। भारतीय शांति केंद्र भारत में चर्चों की राष्ट्रीय परिषद की न्याय और शांति पहल के लिए एक अंतरधार्मिक केंद्र है, जो महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। भारत शांति केंद्र YMCA के एशिया प्रशांत गठबंधन के शांति विद्यालय की मेजबानी करता है, जिसकी शुरुआत 27 जनवरी को हुई थी। 50 दिवसीय कार्यक्रम 16 मार्च तक चलेगा। इंडोनेशिया, फिलीपींस, पूर्वी तिमोर, नेपाल, भारत के प्रतिभागी विभिन्न मान्यताओं और आस्था समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए सांस्कृतिक परंपराओं और आस्था प्रथाओं के बारे में इस अद्भुत अंतरधार्मिक शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए नागपुर पहुंचे। गणतंत्र दिवस पर धर्म परिवर्तन के आरोप में पुलिस ने 7 ईसाइयों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ में पुलिस ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर हिंदू कट्टरपंथियों द्वारा उन पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने के बाद 2 अलग-अलग मामलों में 7 ईसाइयों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने 27 जनवरी को बताया कि कट्टरपंथी हिंदू समूह बजरंग दल ने राज्य की राजधानी रायपुर के पास एक शहर मोवा में रविवार की प्रार्थना सेवा के बाद ईसाइयों पर हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसाइयों पर अवैध धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया, जो ईसाइयों को निशाना बनाने की एक आम रणनीति है। उन्होंने कहा, यह मामला उस समय हुआ जब ईसाई प्रार्थना सेवा के बाद राष्ट्रीय ध्वज फहराने के समारोह में भाग ले रहे थे। इसी के साथ कलिसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।